आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों, बहुत से नए विश्वासी को ये बातें पता नहीं रहती जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने और क्या क्या बनाया है? परमेश्वर ने आपको और सभी चीज़ों को क्यों बनाया? आप परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और हम वचन के द्वारा ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। आपको किसने बनाया? हमको परमेश्वर ने बनाया है। वचन के द्वारा देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 आयत इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति 2:7 और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार से मनुष्य की परमेश्वर ने सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी महिमा के लिए बनाया। वचन के अनुसार देखेंगे हम यशायाह 43 अध्याय उसका 7 और 21 आयत। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है कि वे मेरे गुणगान करें। प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 आयत। सो तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए मनुष्य को बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, परमेश्वर ने और क्या क्या बनाया है? परमेश्वर ने सभी चीज़ों को बनाया है। वचन के अनुसार देखेंगे हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 31 आयत। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। भजन संहिता 33 उसका 6 से 9 आयत। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र को जल के ढेर की नाई इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने बॉन्डर में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 आयत। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रथम ठहरे। क्वेश्चन नंबर 4, परमेश्वर ने आपको और सभी चीज़ों को क्यों बनाया? परमेश्वर ने आपको और सभी चीज़ों को अपनी महिमा के लिए बनाया। वचन के अनुसार देखेंगे हम भजन संहिता 19:1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यशायाह 43:7 हर एक को जो उसका कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है,
पहला कुरिन्थियों 10:31। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए सब कुछ बनाया और सब कुछ उसकी महिमा के लिए करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, आप परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा तब होती है जब आप उससे प्रेम करते हैं और आप उसकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। वचन के अनुसार हम देखेंगे मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई पुत्र के ऊपर विश्वास रखता है और उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर से प्रेम रखता है। और यीशु मसीह ने कहा कि उसी को मैं मेरे ऊपर प्रकट करूंगा, अपने आप के ऊपर प्रकट करूंगा करके कहा। और भी आयत देखेंगे हम, पहला यूहन्ना 5:3, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बने रहिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे आपको और आप वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ते रहे, परमेश्वर की महिमा को करते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए? सेकंड क्वेश्चन है, परमेश्वर कितने हैं? थर्ड क्वेश्चन है, परमेश्वर के कितने व्यक्तित्व हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, परमेश्वर कौन कौन से हैं? और फिफ्थ क्वेश्चन है, परमेश्वर क्या है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि हम आपको बाइबल के वचन के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, आपको परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया और वह सब को संभालता है। आइए वचन के अनुसार देखते हैं। भजन संहिता 145:9 में, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। पहला पत्रस 5:7, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रकाशित वाक्य 4:11, कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बनाया है और वह हमें संभालता है, इसलिए हमें उसके नाम की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि आदर की योग्य, महिमा की योग्य और प्रशंसा की योग्य वही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। प्रश्न दूसरा है, परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर एक ही है। बाइबल के वचन के अनुसार हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 6:4, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही। यशायाह 45:5, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यिर्मयाह 10:10, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और वह महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। उसके जैसा ना तो कोई है और ना कोई होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक परमेश्वर के कितने व्यक्तित्व है? परमेश्वर त्रिएक है, अर्थात उसके 3 व्यक्ति है।
आइए बाइबल के पवित्र वचन के अनुसार देखेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यूहन्ना 5:23। इसलिए कि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो हमें सब बातें सिखाता है परमेश्वर के बारे में। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ दोस्तों, पिता यानी कि परमेश्वर, पुत्र यानी कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा यानी कि जो सहायक जो कि हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें परमेश्वर की बातें सिखाता है और समझाता है और परमेश्वर के बारे में और अभी आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। प्रश्न चौथा, परमेश्वर कौन कौन से हैं? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आइए बाइबल के पवित्र वचन के अनुसार देखें मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहला कुरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। आमीन। जी हाँ दोस्तों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहती है। और वचन देखते हैं पहला पत्रस 1:2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, हमें प्रभु यीशु मसीह और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह और शांति हमेशा मिलती रहती है। प्रश्न 5वां, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। वचन के अनुसार देखते हैं हम यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आत्मा है और उसकी महिमा और प्रशंसा और तारीफ करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और भी वचन को देखते हैं हम दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ प्रभु का आत्मा नहीं है वहाँ पे कौन रहता है? दुष्ट की आत्मा। इसलिए हमेशा प्रभु की महिमा कीजिए ताकि प्रभु का आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और वचन को देखेंगे हम तीमुथियुस की पत्री 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वितीय परमेश्वर का आदर महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर का कोई प्रारंभ है? सेकंड क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर बदलता है? थर्ड क्वेश्चन है, परमेश्वर कहाँ है? फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आप परमेश्वर को देख सकते हैं? और फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते?
इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। परमेश्वर के बारे में सारी बातें जानकर परमेश्वर की महिमा आप कर सको। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या परमेश्वर का कोई प्रारंभ है? नहीं, परमेश्वर सदा था और सदा रहेगा। आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भजन संहिता 90:2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। प्रकाशित वाक्य 22:13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर सदा था और सदा है और सदा रहेगा। वो युगानुयुग काल का परमेश्वर है, ना तो उसकी शुरुआत है और ना ही उसका अंत है। वो हमेशा हमेशा काल का परमेश्वर है। दूसरा प्रश्न, क्या परमेश्वर बदलता है? नहीं, परमेश्वर सदा एक सा है। आए वचन के अनुसार हम देखते हैं। भजन संहिता 102 25 से 27 आयत तक देखेंगे हम। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, और वह तो बदल जाएगा परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखने में आती हैं वो सब पुरानी होती जाती है और सब मिट जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो सदा एक सा परमेश्वर, सदा और हमेशा और युगानुयुग काल का परमेश्वर है। उसके तुल्य ना तो कोई है और न कोई हो सकता है। प्रश्न तीसरा, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर हर जगह है। आए वचन के अनुसार हम देखते हैं। भजन संहिता 139:7 से 12 आयत तक। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहाँ तू है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, और तेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। यिर्मयाह 23:23 से 24। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यहाँ पर वचन स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर हर जगह है। और दाऊद के भजन में कहता है कि मैं तेरे आत्मा से किधर भागूं या किधर जाऊं, क्योंकि आकाश में चढ़ूं तो वहाँ तू है, और अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू। तो हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के लिए उजाला और अंधेरा एक समान है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के डर और विश्वास योग्य जीवन जिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। प्रश्न चौथा है,
क्या आप परमेश्वर को देख सकते हैं? नहीं, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, परंतु परमेश्वर हमें हर समय देखता है। आइए वचन के अनुसार देखते हैं। यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। पहला तीमुथियुस 1:17, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। नीति वचन 5:21, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिप नहीं सकते और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। पहला यूहन्ना 4:12, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह है जो प्रकट करता है। और प्रकट कैसे करता है? यहाँ पे वचन में दिखाया गया है कि आपस में हम प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। प्रश्न 5वां है, क्या हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं? इंसान को मरने के बाद स्वर्ग में जिंदा किया जाएगा, उन्हें आत्मिक शरीर दिया जाएगा, तब वे परमेश्वर को देख सकेंगे। वचन के अनुसार हम देखते हैं फिलिपियों 3 उसका 20 और 21 आयत, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। पहला यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रकाशित वाक्य 22:3-5, और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंसान को मरने के बाद स्वर्ग में जिंदा किया जाएगा और उन्हें आत्मिक शरीर दिया जाएगा, तब वे परमेश्वर को देख सकते हैं। हम शरीर में होते परमेश्वर को नहीं देख सकते। दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? दूसरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? तीसरा प्रश्न है, यह हम कहाँ से सीख सकते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें? इन सारे प्रश्नों को उत्तर को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप सारी बातें को समझ। पहला प्रश्न, क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? हाँ, परमेश्वर हर वह पवित्र काम कर सकता है जो वह करना चाहता है। आइए वचन के अनुसार देखते हम यशायाह 46:9 और 10 आयत। प्राचीन काल की बात स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। दूसरा वचन है दानियल 4 का
34 और 35। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। तीसरा वचन इफिसियों 1:11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का क्रिएटर है। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, इसलिए उसके सामने कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो, क्योंकि परमेश्वर के सामने सारे कार्य संभव है। लेकिन वह पवित्र हो, उसमें कोई दुष्टता ऐसे कार्य को परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर हर एक वह कार्य जो पवित्र है उस हर एक कार्य को कर सकता है, क्योंकि वह सब कुछ बनाने वाला और करने वाला। उसके सामने कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि उसके सामने असंभव है। प्रश्न दूसरा है, क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। आइए वचन के अनुसार देखते हम। पहला शमूएल 2:3। खोलकर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। दूसरा वचन देखते हैं हम। नीति वचन 15:3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगे रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। और तीसरा वचन है इब्रानियों 4:13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है और हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर ने रची है और परमेश्वर से ऐसी जगह कोई नहीं जो परमेश्वर से छिपी है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया और परमेश्वर से कोई वस्तु छिप नहीं सकती, क्योंकि कहा सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिप नहीं सकती। मनुष्य इंसान से छुपकर कुछ भी पाप करे, लेकिन वह परमेश्वर से छिप नहीं सकता। भले वो इंसान नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा परमेश्वर के डर और भय में रहे, क्योंकि परमेश्वर से कोई वस्तु छिपी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के डर और भय में रहे और विश्वास योग्य जीवन जिए। प्रश्न तीसरा, यह हम कहाँ से सीख सकते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करें और उसकी आज्ञा का पालन करें? परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल में बताया है कि हम उससे कैसे प्रेम रख सकते हैं और कैसे उसके आज्ञा का पालन कर सकते हैं। आए वचन के अनुसार हम देखते हैं भजन संहिता 119 का 104 और 105 आयत देखते हैं हम। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरा वचन यूहन्ना 20 उसका 30 और 31 आयत। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और वचन देखते हैं हम तीमुथियुस 3 उसका 15 आयत। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है
जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वचन में बने रहेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें सीखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। और वो सारी बातें कब पता चलेगी? जब हम पवित्र शास्त्रों को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमें अनंत जीवन पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए आप वचन में, प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।